कोई बोले नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराज जी। आज महाराज का जनपद किस मुद्दे को लेके महाराज का दौरा किस मुद्दों को लेकर दौरा चल रहा है? इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा कर रहे हैं। गविष्ठी का मतलब होता है गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया जाने वाला संघर्ष। तो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जो मतदाता जनता है उसको गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और इसी क्रम में महाराजगंज विधानसभा सिसवा में आए हैं। महाराज जी, आपके सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो आप किन किन मुद्दों को मांग करेंगे? 3 प्रमुख बात यह है कि गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग उनको ले आए थे। उन्होंने कहा था कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि इनके हृदय में संवेदनशीलता है, गौ रक्षा करेंगे। अब जब गौ रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी क्या उनसे कहेंगे हम। महाराज जी, दिल्ली में सैकड़ों नौजवान जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पत्थरबाजी किया गया, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये छात्रों पे लाठी नहीं है, ये सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। राम मंदिर में चोरी है, उसका क्या कहेंगे? ये चोरी नहीं है, ये सुनियोजित कलाकारी है। ये पहले से ही नियोजन किया गया था कि हम लोग ऐसे ऐसे करके घुसेंगे, घुस करके वहाँ बैठेंगे और बैठने के बाद वहाँ हाथ साफ करेंगे। मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे, कहे थे चोरों के दूध का दूध, पानी का पानी होगा, खुलासा होगा। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। बात यह है कि दूध का दूध, ना दूध का दूध हो सका, ना पानी का पानी हो सका। यहाँ पर तो अब उनको नानी याद आ रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, यहाँ पे ये किया गया। बताइए, जब जनता पूछ रही है कि चोरी कैसे हुई, क्यों हुई, तो आपको वो बताना चाहिए। तो आप जो है नमाज और ये लेकर बैठ गए। इसी से पता चलता है कि उनके पास जवाब नहीं है। इसी से जनता के मन में घोर निराशा है कि हमने सोचा था कि कोई साधु संत टाइप का व्यक्ति आ जाएगा तो हमारा और अच्छा होगा, यहाँ तो और बुरा हो रहा है। इसीलिए तो लीपापोती हो रही है। जब कोई इनका आदमी अपराध में पाया जाएगा तो उसको बचाया जाएगा, और जब कोई इनके विरुद्ध वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी अपराध करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो बुलडोजर 9 साल से बुलडोजर चल रहा है। अभी तक तो अपराधियों में आतंक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब अपराधी आतंकित नहीं हुए। हमने एक अपराधी से पूछा, हमारे पास दर्शन करने आया था, कई बार आ जाते हैं, तो हमने कहा भाई तुम्हारा नाम तो अपराधियों में गिना जाता है, तुम इधर कैसे? बोले महाराज दर्शन करने आया। हमने कहा ये बताओ तुमको डर नहीं होता है? बोले किस बात का? हमने कहा बुलडोजर का। बोला कि महाराज जी हम जानते हैं बुलडोजर हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। हम कहा क्यों? बोले हमारा लिंक है। तो जिसका लिंक होता है उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़ता है। बताइए। महाराज जी, रोडों पे गाय जाते हैं, इसमें सरकार की लापरवाही है क्या? हाँ, गाय जो है रोडों पे जाते तरह, इस पे सरकार की लापरवाही है क्या? बात यह है कि जिस समय अपने आप को गौभक्त कहने वाला गोरक्ष पीठ का महंत मुख्यमंत्री हो, उस समय गायों की दुर्दशा हो रही हो, तो इसमें किसका दोष बताओगे? उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या ज्यादा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ही तो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या इसमें ज्यादा हो रही है, हर साल की बुलाती जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आंकड़े यही कह रहे हैं। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। उसके बाद भी अपने आप को गौरक्षक कहने की बेशर्मी अभी भी है इनके अंदर। क्या आपको लगता है कि ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं? लगता नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। ये लोग धर्म को केवल राजनीति के लिए उपयोग में ले आते हैं, वास्तव में अंदर से धार्मिक लोग नहीं है। था ना, जिसमें कृष्ण उत्पन्न हुए थे और कंस उत्पन्न हुए थे, तो एक ही कुल में 2 तरह के लोग हो जाते हैं। तो ये तो राम के मर्यादा से बिल्कुल विपरीत है। राम तो कहते थे कि जो अनिति कछु भाखों भाई तब मोहि बरजेउ भय बिसराई, और ये तो डरा के ही राजनीति करते हैं, तो भयादोहन करते हैं। तो इनके और राम में क्या तुलना है बताओ? ये रावण का राज कर रहे हैं, डरा करके राज करना रावण का राज है, निर्भय करके राज करना ये राम का राज है। तो इनके राज में बोलो डरे हो कि नहीं? तो फिर महाराज जी, जो मंदिरों का आय व्यय होता है, क्या लगता है इसको सार्वजनिक करना चाहिए? ऐसा है कि जहाँ पर लोग ही आकर के दान कर रहे हैं, जनता ही दे रही है, वहाँ पे जनता को हिसाब देखने का अधिकार क्यों नहीं है? जनता को होना ही चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की जानी चाहिए। 27 में चुनाव है, क्या लगता है किस सरकार? जो राम मंदिर है ना, असल में ये बताओ, राम मनुष्य है कि भगवान है? और राम मनुष्य थे, लेकिन भगवान का दर्जा दिया गया। हाँ, तो तुम भी उन्हीं की विचारधारा के हो। भगवान का दर्जा कैसे दे दोगे? किसने दिया भगवान का दर्जा बताओ?
यही आरएसएस कहती है। ये जो कह रहा है ना, आरएसएस का यही कहना है कि वो मनुष्य थे, उनका भगवान का दर्जा दे दिया गया। किसने दे दिया? तुम्हारे बाप ने दे दिया। राम भगवान थे, तो ये भगवान मानते नहीं राम को, और राम के मंदिर में बैठ गए हैं। ये समस्या है। श्री राम आप लोगों ने सुना, हमारे साथ जो थे भी जगत गुरु स्वामी अभिकृता मुक्तानंद जी मौजूद थे और उन्होंने सब कुछ बताया।